और मैं आज सुबह 9 बजे वहाँ पर पहुँचा, फिर एक बार मिल लूँगा, फिर मैंने एक मीटिंग में आया और उनको मैंने कहा भी आज मैं नंबर नोट दे रहा हूँ। हॉस्पिटल के रूल्स अलग है, अगर कहाँ 9:15 बजे रुको, 9:30 बजे तक डॉक्टर साहब आएंगे। आज चुनाव की मीटिंग और उनके परिवार की ओर से बैठक में उपस्थित सभी गौरव सेनानियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। बैठक शुरू करने से पहले कुछ पिछली क्वार्टरली मीटिंग 25 मई 2025 को कैप्टन भुवन भोले साहब के आह्वान हिम्मतपुर तल्ला कोचापुर रोड पर स्थित पर संपन्न हुई, जिसमें 28 गौरव सेनानियों ने प्रतिभाग किया। उसमें मीटिंग के बिंदु इस प्रकार से है। अध्यक्ष कैप्टन मनन सिंह राठौर साहब ने बैठक की शुरुआत की और कहा कि आगामी गुरु दिवस समारोह में गौरव सेनानियों को कम से कम कार्य करना पड़े, इसके लिए बैंकट हॉल या होटल को ही पूरी जिम्मेवारी देने की बात कही। सदा सभी ने उसका समर्थन किया। सदा सराय निवासी बैठक में गौरव सेनानियों को कम भागीदारी होने पर अफसोस किया। बैठक में सभी गौरव सेनानियों ने अपने अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किए। कैप्टन बीसीएस जसीड़ा साहब ने सुझाव दिया कि मऊ दिवस की कार्यकारिणी समय समय पर बदली होनी चाहिए, ताकि नए कार्यकारिणी सदस्यों को कार्य करने का अनुभव मिल सके। और उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि मऊ दिवस समारोह के लिए सहयोग राशि को कम से कम रखा जाए और कुछ राशि फंड से सम्मिलित किया जाए। कैप्टन बहादुर सिंह साहब ने बैठक में गौरव सेनानियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाग करने पर जोर दिया, ताकि हम एक दूसरे के हालचाल जान सकें और संपर्क बनाए रख सकें। हवलदार देवपाल सिंह भंडारी ने सुझाव दिया कि शासन या प्रशासन द्वारा हल्द्वानी में पूर्व सैनिकों के लिए कोई ऐसा स्थल चयनित हो जिसमें जोर दिया। कर्नल PS चौधरी साहब ने कहा कि हमारे वीर नारियों, उनके आश्रितों और गौरव सेनानियों के सुख दुख में सभी को सहभागी होने पर जोर दिया। उन्होंने कहा वीर नारियों और गौरव सेनानियों के बच्चे जो कोर्स या पढ़ाई में टॉप करते हैं या किसी भी फील्ड में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, तो उन्हें पुरस्कृत करने के लिए सोच विचार करके सहमति देने का सुझाव दिया तथा उपस्थित सभी सदस्यों ने सहमति जताई। संरक्षक महोदय ने कहा कि आजकल साइबर ठगी के नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे सभी सदस्यों को सचेत करते हुए कहा कि ऐसे ठगी से सबको सावधान रहना चाहिए और दूसरों को भी सावधान रहना चाहिए। ऐसे साइबर अपराध और ठगी के विषय में लीग ऑफिस में एक सेमिनार रखा जाए ताकि सबको यह जानकारी प्राप्त हो सके। संरक्षक मेजर PS मेहरा साहब ने बैठक में उपस्थित सभी गौरव सेनानियों की ओर से कैप्टन भुवन चौबे साहब और उनके परिवार को इस बैठक में आए सभी गौरव सेनानियों का उनका आदर सत्कार करने के लिए उन्हें बधाई दी। अंत में जलपान के साथ बैठक का समापन किया गया। अब मैं मऊ डे के अध्यक्ष कैप्टन मनन सिंह राठौर साहब से आग्रह करता हूँ कि वो आगे की कार्रवाई को शुरू करें। धन्यवाद। सभी सब लोगों को राम राम। अपने पूरे मऊ दिवस के सभी साथी और आगे बैठे हुए हमारे
तीनों संरक्षक महोदय और अपने एक सीनियर साथी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साहब, हम लोग ने जो ये तरीका बनाया है कि घरों में विजिट करने का, अभी आप लोगों ने एक ध्यान दिया होगा कि ये इलाका शायद जोशी साहब और उनके परिवार और उनके सगे सदस्य को ही पता होगा कि जोशी साहब कहाँ रहते हैं। अभी हम अपने लोगों को सभी को पता लग गया कि जोशी साहब कहाँ रहते हैं और ये वो अपने चाहे कुमाऊं ग्रुप में जवान की भर्ती हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, सीआरपीएफ, बीएसएफ, कहीं जो भर्ती हो रही है, साहब हमारे कुमाऊनी लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उनको एक जहां पर उनको जाना चाहिए वहां के लिए तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए भी हम प्रकाश जोशी साहब को बहुत बहुत बधाई देते हैं और उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपने काम में हमेशा इसी प्रकार से तत्पर रहे और कामयाब रहे। अभी ये पिछली कोई बात जरूर आया था, इलाके का पता लगे तो एक गर्व की बात भी है साहब। अगर कुमाऊं ग्रुप के इतने लोग अगर एक जगह पर इकट्ठा होते हैं तो 5 नंबर पर सभी को पता लगता है कि ये कुमाऊं ग्रुप का संगठन है और ये संगठन इतना मजबूत है कि ये लोग जहां पर भी अगर हम कोई काम करेंगे या हम कोई गलती करेंगे तो ये इतने लोग इकट्ठा होकर उस काम को कामयाब बना देंगे। तो इसलिए भी ये जरूरी है अपना रुतबा बनाए रखने के लिए और अपने ग्रुप का संगठन बनाए रखने के लिए, इसलिए ये कार्रवाइयां मतलब ये हम लोगों ने संगठन ने ये सोचा कि किसी के घर में ही किया जाए। मेरे नीचे आजादी कार्यक्रम वाला पाल कॉलेज से लेकर यहाँ भगवानपुर से लेकर अभी ये बलूचिया से लेकर उधर अपने जहाँ रोकना साहब के यहाँ गए थे वो अपना काला ढूंगी वाला जो रोड है, हाँ, तो उस लामा चौर के बारे में पता लगा। फिर उधर अपने गोर साहब का आरटीओ रोड पर मतलब यानी जितने जगह पर गया इतने इलाके का पता लगा। अगर जो साहब लोग सभी जगह अटेंड कर रहे हैं तो और अभी है अगला जिस कार्यक्रम के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उसके बारे में मैं सभी साहब लोगों से निवेदन करूंगा कि पिछला जो हमारा कुमाऊं दिवस हुआ था उसमें अचानक से स्ट्रेंथ बढ़ी। हमने 200 का तैयारी किया था तो 300 से भी ज्यादा लोग हो गए थे। तो ऐसे टाइम पर भी थोड़ा क्या होता भगदड़ बनता है। मेरी सभी साहब लोगों से निवेदन है, खासतौर पर जो यूनिट के थोड़ा सा अपने जिम्मेवारी ले रहे हैं सीनियर साहब लोग, कि अभी से सभी को पूछे कि भैया तुम लोग आओगे, वेलकम स्पीच होता है वो भी छोटा, और उसके बाद हमारे संरक्षक महोदय से एक छोटा स्पीच, उसके बाद लास्ट में एक जो मतलब कार्यक्रम के लास्ट में एक मतलब कार्यक्रम को समापन करने का स्पीच इतनी होनी चाहिए। प्लस मेरा जो सोच है मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो हमारा अंदर रंगारंग कार्यक्रम है, जैसे आज हम प्रकाश जोशी साहब के घर पर आए हैं तो यहाँ के बच्चों का 2 इवेंट्स हमको जरूर उनके कराने चाहिए, क्योंकि बच्चों का थोड़ा सा उत्साह भी होता है देखने को। हमारे जो फैमिली जाते हैं वो उनको भी रंगारंग कार्यक्रम को देखने को इच्छा करती है। तो ये दूसरा एक हमारे अभी ललित जोशी जी रिटायर हो गए हैं रानीखेत से, मेरे पास भी नंबर है उनका, मैंने लेकिन उनको मीटिंग में आने के लिए बोला था, आए थे शायद मेरे को लगा गंगोली हाट पे अभी नहीं, मैंने मंदिर में उनकी फोटो देखी थी बस में। तो उनको भी अगर कोई आदमी जो उनके और भी नजदीक है तो उनको बोलो कि थोड़ा एक प्रोग्राम तैयार करेंगे, अगर वो आ सकते हैं तो। अगर वो नहीं आएंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने फैमिलीज के बीच में से ही अच्छे लोग हैं हमारे पास। इसके बाद जो यूनिट के प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें बहुत अच्छा फंक्शन करके दिखा रहे हैं हमारे यूनिट है। तो उस बच्चों को जो भी सामने इस यूनिट के से अच्छे बच्चे हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए वहां पर अपना रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करने का। और मैं एक चीज और बोलूंगा कि
इस बार जो हमारा जो फंक्शन होगा, अगर हम लोग पहले से ही अगर हम ठीक ठाक स्ट्रेंथ कर लेंगे तो पिछली बार की जो कमियां हैं, जैसे हमारे बच्चों की देखभाल, लेडीज की देखभाल अच्छी से नहीं हुई, सुनने में बाद में पता लगा क्योंकि मैं थोड़ा आगे रहता था और पीछे वालों को लोगों की देखभाल नहीं हो पाई। तो इसलिए अभी आप जब जो भी बैकअप करेंगे उसको पहले ही बोलेंगे कि आपको भैया 12 वेटर को आप पहले इंटरव्यू कराओगे, हमारा 12 को आगे खड़ा करोगे ड्रेस में, जिनके हाथ में दस्ताने भी होंगे और वो खड़े होंगे। हम उसके बाद आप उनका एक कमांडर होगा, वो कमांडर क्या है, 6 जो है सुरक्षित होंगे लगातार, 6 शॉर्ट टिक और हार्ड टिक जो भी होता है उसके साथ होंगे और उनका जो कमांडर है वो वही देखभाल करेगा उनकी। केवल हमारा जो भी साहब एक डिटेल होगा, कोई बदनामी झेलनी होगी तो साहब का जो अकाउंट का तरीका है वो बहुत ही सुंदर है। इससे किसी को भी ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। साहब समय समय आपको ग्रुप में डाल देते हैं और सभी देख लेते हैं, वो आईना है एक किस्म से। और वैसे भी साहब अच्छे परिवार से, अच्छे घर से, उनको पुराने एक्सपीरियंस है सेना में उनके बाप दादाओं से ही। तो साहब को मैं इस चीज के लिए सभी के सामने एक बार बधाई देना चाहूंगा कि साहब का इतना अच्छा काम है। एक बार साहब के एक बार जरूर तालियां बजाइए। अगला, पिछली बार हम लोग एक वो रखा था प्रपोजल कि कोई भी यूनिट के जिसके सबसे ज्यादा लोग होंगे उसको हम गिफ्ट देंगे, प्राइज देंगे। तो पिछली बार जैसे 9 के सबसे ज्यादा लोग थे तो 9 के 7 लोग उनके नॉमिनल देंगे हमको, कौन कौन लोग थे वो पिछली बार जो उनके लोग आए थे उस नॉमिनल के अनुसार। जैसे हम पिछली बार हम लोगों ने क्या क्या अपनी वीर नारियों को और सभी लोगों को एक एक कप भेंट किया था। तो इस प्रकार का या तो कप भी हो सकता है या 100 के आसपास का कोई भी एक मेमेंटो या ला करके जितने लोग भी आएंगे, क्योंकि हम लोग अगर कोई मेमेंटो या तो वो कहाँ लगाओगे, पर्सनल कहाँ लगाएगा, किसी के घर में रहेगा। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि इंडिविजुअल गिफ्ट हो जाना चाहिए, मेरा सोच है। बाकी आप लोगों से बाद में निर्णय आप सब लोगों से लिया जाएगा। तो सबको एक एक वो जो कप का टाइप का है वो वहाँ पर दिया जाए अपने संरक्षक की तरफ से या वहाँ पर जो चीफ गेस्ट होते हैं उनकी तरफ से, तो ताकि दूसरी यूनिट भी कोशिश करें कि हमारे लोग और आए, ज़्यादा आए और हम अगली बार प्राइज हम लें, इस किस्म से। और बाकी का मैं यही बोलूँगा कि अगले बार हम एक ही मीटिंग करेंगे इसके बाद, जिसमें कि फाइनलाइज करेंगे। ज़्यादा मीटिंगें करने की जरूरत नहीं है, लोगों को 15 बार बार मीटिंग करने से परेशान होता है। क्वार्टरली मीटिंग हमने रखी है, इतने पूरे साल की मीटिंग करनी नहीं है। इसके बाद जब नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें हम कोशिश करेंगे सब कुछ फाइनलाइज कर देंगे और फिर उसके बाद जो भी अकाउंट नंबर जो हमारे 3 साहब लोग, अभी मैं सभी साहब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं और अपने बशेड़ा साहब और कपूटी साहब आज तक पूरा अकाउंट के बैंक में जो पैसा है उसमें हमारे तीनों के सिग्नेचर थे। तो अभी हमारे भुवन साहब के साथ एक अपना हल्लार कैड़ा और कैप्टन नरेश साहब, ये पीछे बैठे हैं, प्लीज एक बार दोनों खड़े हुए, दोनों साहब लोग खड़ा हो। तो साहब के ये दोनों साथी होंगे जो अकाउंट में एक बार जो बैंक में जो ट्रांसफर करना, हमने पैसा पूरा एफडीएफ ट्रांसफर करनी है, वो ट्रांसफर हो जाएगी। तो ज़्यादा काम मतलब आप लोगों का साहब को थोड़ा सपोर्ट करना, कभी भी कोई काम होता है, बाकी सपोर्ट तो साहब को नहीं चाहिए, लेकिन बैंक में जब पैसा निकालना और जमा करना हो उस समय आप लोगों को जाना पड़ेगा। मंगलवार को बताइए दो साहब। और मंगलवार को हम कपूटी साहब, मैं और बशेड़ा साहब और आप लोग तीनों लोग 6 के 6 लोग जाएंगे बैंक में, पूरे एफडी वगैरह आप लोग के नाम से ट्रांसफर करा देंगे और सभी लोग अपना पैन कार्ड भोजन की व्यवस्था कर रखी है। तो सभी साहब लोग लास्ट में भोजन करके भी आते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे थोड़ा कम समय मिलता है आने के लिए, इसलिए मैं 4 लोगों को लेकर ना तो कम दिखाई देते हैं। वो डायरी में कौन सा आने वाला है, एक हफ्ता देखने की यात्रा करके आया हूँ और मेरे कल गाँव लाना है। मेरा 1 मिनट है, जो ये अकाउंट एक सदस्य है, इनका कार्यकाल जो है 5 साल का खत्म होना चाहिए।
2 साल 3 साल में बोले में 3 नंबर हाँ कम से कम 5 साल कार्य करने होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जो कुमाऊं ये हम मनाते हैं 27 अक्टूबर को, उस दिन सबसे पहले पूरी कुमाऊं पुलिस से आप लोगों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में हमारे सीनियर अफसर साहब, मेहरा साहब और रफीका साहब, साथ में अभी हमारे नेता साहब राघव साहब, मैं इनको भी अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये हमेशा हमारे को अगली कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मैं आप लोगों से एक दो बातें कहूँगा। पहली बात, हमारे मेरी ये आती है तो मैं दूसरे तो आपको दूर नहीं दे सकता, क्योंकि अगर आर्मी होती हम वहाँ पोस्टेड होती आप कंटिन्यूस काम होता है पिता होता तो ज़्यादा तो हम सपोर्ट कर सकते, लेकिन यहाँ पर हम उनको नहीं कर सकते और हो सकता है वो होना चाहिए। ये आज का माहौल है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मैं भर्ती वाला मेरे को 50 रुपया की लेती थी, 2.5 रुपया महंगाई देता है। उस समय भी काम चला, और लेकिन उस समय काम तो चला और हाथ छूट के चलता था। फैमिली अलॉटमेंट 10 रुपया तक आया, बटाली फंड का दिया, जगह उधर तो था 5 रुपया, एक बार हमको 5 रुपया सप्ताह में चाहिए, कोई शानदार इतिहास तो इसलिए ये पैसा आज जो है मेरे ख्याल से हमको बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। जहाँ तक मेरा अपना अनुभव, बच्चे भी अच्छे बच सकते हैं, हो सकता है किसी बेचारे के ना हो, लेकिन ये हम लोगों ने आगे को प्रोग्राम को अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करना है। मैं आप लोगों से सभी से एक ही बात कहूँगा, एक तो हम ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, साहब ने प्रस्ताव रखा था कि हम उनका वहाँ से रिफंड करेंगे तो हमारे पास है वैसा असोच के महीने में आपका पगार बढ़ जाता है ना, बैसाख के महीने में आपका पगार खाली हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम अपने जो डिपोजिट पैसा है उसको विड्रॉ करते रहेंगे हर मीटिंग में, ये मतलब उन विचारों को अगर सही दिशा में लगाया जाएगा तो जो उसके बीच में पनपने वाली घास है वह नहीं पनपेगी, बल्कि बच्चे का मानसिक और बौद्धिक विकास होगा। इसलिए प्रावधान था कि 8 साल के उपरांत बच्चे का उनका संस्कार कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि हम लोगों ने पाश्चात्यकरण अपनाया, बाहर में पढ़कर अपमान करने से कुछ नहीं होता है और आजकल संध्या पूजा कर रहा है, कोई वीडियो डाल रहा है, तो जिससे क्या हुआ, प्रभाव हुआ कि हम लोग संस्कार विहीन होते गए, और संस्कार विहीन होने का परिणाम जो आज हमारा समाज है वो हमारे सामने आ रहा है कि हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे। मैं आप लोगों से सभी से निवेदन करूँगा कि जो आप लोग सौभाग्यशाली हैं, जिसके नाती का बचपन करना है, एक तो घर में करना जरूर, और अच्छे प्रकांड विद्वान जी को मतलब बना के करना, ताकि सही मंत्रोच्चारण के साथ में आपके बच्चे का भविष्य ठीक ठाक। अब करते हैं कुमाऊं दिवस की बातें। सबसे पहला राठौर साहब ने कहा कि कार्यकाल मछली करने का साथ भारत को प्रजातंत्र देश है जो कम से कम औरत को 5 साल की होती है, तो मेरे हिसाब से तो यही है। लेकिन अगर कोई भी सदस्य ये चाहता है कि बदलाव जरूरी है तो आप लोगों का स्वागत है, आप लोग जरूर बताइए, और हमारे हिसाब से तो ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन अगर कोई फिर भी समझता है कि ये बहुत ज़रूरी है तो आप लोग वो कर साफ स्पष्ट बोलिए, और जो भी होगा वो करें। हाँ बिल्कुल सही बात। दूसरा था, हम लोग यहाँ पर सुरक्षित इसलिए सभी पार्टी अपना अपना व्यक्तिगत मनाते हैं, बेहतर मनाते हैं, काबू रामला है, जगह जगह पर कर्म कांड हो रहे हैं। ये सब इसलिए हो पा रहे हैं कि हमारा देश एक सुरक्षित देश है, हम लोग सुरक्षित हैं, इसलिए सब ये काम होता है।
अगर देश की हालात कठोराएँ होती तो शायद जितने धार्मिक काम हो रहे हैं ये भी नहीं होते। आपका सामने उदाहरण है कि यूक्रेन में क्या है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत आज विश्व में एक उभरती हुई शक्ति है। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जो नूर खान में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक किया, उसके ऊपर में इतना मोटा होता कि वो किसी चीज़ से भी डैमेज नहीं हो सकता। और लेकिन उस बनकर की कहेंगे उसमें 2 फीट बाय 2 फीट का चेन था जो वेंटिलेशन के लिए छोड़ा हुआ था और उस वेंटिलेशन के रास्ते से ब्रह्मोस मिसाइल अंदर गया और वहाँ तहस नहस हुई, जिसका पाकिस्तान ने अभी कुछ दिन पहले खुलासा किया कि वहाँ पर 1500 मारे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो न्यूक्लियर हेड्स थे वो पाकिस्तान के थे, वो वहाँ पर अमेरिका के। इसलिए अमेरिका भारत से अनबनाया हुआ जो टैरिफ रेट का चक्कर है वो अमेरिका का इसलिए है कि भारत कहाँ से कहाँ पहुँचे। इसलिए बाहरी शक्तियाँ हमारे देश में डिस्टर्बेंस पैदा करना चाह रही है, उथल पुथल पैदा करना चाह रही है। उन्होंने पहले मालदीव में ये एक्सपेरिमेंट किया, श्रीलंका में ये एक्सपेरिमेंट किया, पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार को ऐसा करता पकड़ किया, बांग्लादेश में ऐसे। अब उनके एक लिस्ट में सबसे आगे हमारा देश है। अगर देश की आंतरिक स्थिति कुछ गड़बड़ हुई तो बाहरी शक्तियाँ उसका फायदा उठाएंगी और जिससे देश हो सकता है युद्ध में उलझ जाए या अंदरूनी गृह युद्ध की जैसे स्थिति हो जाए तो हमारा देश पिछड़ जाएगा। क्योंकि उनका मुख्य मुद्दा है कि भारत को जिस गति से बढ़ रहा है इसको एक पर रोका जाए। इसलिए मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि आप लोग देश के लिए एक नाजुक समय है। जैसे हम लोग संग्राम की कल परसों मनाए ना, यही संग्राम से आपने सबने मैसेज भेजा था। देश उन्नति कर रहा है तो देश का ये संक्रमण काल है। संक्रांति मतलब संक्रमण काल। तो बोलते थे नहीं जो संक्रांति के समय इसलिए जो त्यौहार प्रथा थी वह संक्रमण काल का प्रतीक था। इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक आदर्श नागरिक की भूमिका निभाएं और समाज में अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उससे जागरूक रहे और उसकी सूचना संबंधित को जरूर करें। यहाँ पर आज कैप्टन प्रकाश जोशी साहब ने इसका आयोजन किया है लेकिन ये हम सबके लिए बड़ी गर्व और फख्र की बात है। एक हमारे बीच से आया हुआ एक पूर्व से आज समाज में एक अपनी अलग प्रतिष्ठा बनाया गई है और सब लोग साथ को जानते हैं। और मैं तो बोलता हूँ मेरा सौभाग्य है इस आपकी अकेडमी का उद्घाटन करने का मुझे मौका मिला। और अभी तक जो साहब का जो आंकड़ा लगभग 5000 प्लस है, जो चाहे वो आर्मी नेवी एयरफोर्स हो या CAPF हो, कितने बच्चे यहाँ से चले गए हैं देश की सीमाओं पर लगे हुए। मैं साथ ही साथ उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन लोगों को भी शाबाश कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने सेवा का कम सेवा करके 15 साल या 17 साल में सेवा करने के बाद घर आए और घर आकर के अलग अलग जगहों में काम कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर काम कैसे कर रहे हैं, कितने लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, ठेकेदार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक उदाहरण मैं देता हूँ, हमारा एक गाँव का जवान है, वो काम करता है। तो मैंने उससे 2 काम कराए अपने घर में छोटे छोटे। मैंने कहा कि किसी दूसरे ठेकेदार से क्यों मैंने अच्छा सुंदर काम कराया साहब, वो 3 महीने हो गए हैं। अगर कोई दूसरा ठेकेदार होता तो हर बृहस्पतिवार को मुझसे पैसे मांगते। उस बंदे ने अभी तक मुझसे ये नहीं कहा कि साहब पैसे। और मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम्हारा अगर क्या वो बंदा चौड़ाव भेज दो और वो चलो महीने में वो जगह हम खुला भी है बर्तन को खाने वाले का शर्म होनी चाहिए तो कुछ तो बता। और हर बार कहता कि सर हो जाएगा हो जाएगा। फिर मैंने बड़ा शर्मा शर्मी कुछ पैसा उसको भेजा और अभी भी मैंने उसको 2-3 दिन पहले भी कहा था कि डिमांड आपके पैसे करने को बोलते बिल क्यों नहीं मिलेगा। बोला साहब वो बोलता साहब नहीं तो एक तो वहाँ से मैं लाइफ की पेंशन आपको मिल गया पर बहुत। और आज उस बंदे का बिजनेस ऐसा है लगभग 200 के आसपास उसने मकान बना है और
इसी एक कुमाऊं के लोगों ने मुझे बिजनेस किया, इसको मैं बनता हूँ। जब कोई आदमी ऐसा करता है तो साहब कितना अवगत और कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही हमारे कुछ लोग इस बार जनप्रतिनिधि ग्राम सभाओं में खासकर 9 या 10 का मेरे पास सूची आई जो मैंने अपने कुमाऊं में लिखा था। तो 9 या 10 लोग ग्राम प्रधान में एक दूसरे पंचायत में बने। ये हम सबके लिए बड़ी अच्छी बात है। जब कोई हमारे बीच से कोई आदमी खड़ा हो जाता है, सबसे बड़ा उदाहरण सुरेंद्र मोदी जो है का नगर पंचायत अध्यक्ष नगर पंचायत लाल को पेपर में आया कि लाल ने रखी लाल, तो हम लोग वहाँ उनसे मिलने के लिए गए, उसको शाबाशी दी और वो बोलता है कि साहब ये तो इंडियन आर्मी की सिखलाई है और अभी भी मैं अगर कॉल करूँगे वो बस मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी कॉल आए तो पहले राम नाम मैं कहूँ, लेकिन वो बंदा उठाते राम नाम साबित है। ये उस बंदे का एक गुण है। और मैं तो जो मेरे साथ सर्विस किए हुए है वो अगर होता है क्या होगा ऐसा नहीं है, अगर इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जैसा आपने कहा कि अगर हम आपस में एक दूसरे की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जिस घर में छोटा भाई बड़े भाई की रेस्पेक्ट नहीं करेगा तो गाँव वाला पड़ोसी उसकी रेस्पेक्ट क्यों करेगा? इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग सब अपने अपने घर के CDS अनिल चौहान हर एक ने अपने घर में नौकरी करनी है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग एक अनुशासन शब्द से जुड़े हुए हैं, एक मिलिट्री डिसिप्लिन शब्द से। कल शाम को हमारे कैप्टन सुरेश भट्ट साहब है साहब का स्टेट समीरपुर से आगे पर रहते हैं साहब, शाम को घूम के जा रहे थे तो मोटरसाइकिल वाला उनको हिट कर दिया। मोटरसाइकिल वाला भी सीरियस है तो उनकी मैडम ने मुझे बताया 8 मिनट चला जाता हूँ कृष्णा हॉस्पिटल में स्टेबल बस मेरे हाथ पैर। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि हल्द्वानी में सबसे ज़्यादा घूमने वाले हम लोग टूरिस्ट हैं जो सुबह 4 बजे से पहले महीने से घूमना शुरू कर देते हैं। इसलिए जहाँ भी जाते हैं तो एक तो अकेले मत जाइए, 2-4 साथ में जाइए और अपनी सावधानी बरतिए। हमारे प्रशासन रावल साहब हैं 9 चुनाव पे, क्योंकि हम लोग उम्र के इस दौर में है बड़ा नाजुक दौर है। अगर छोटी सी भी चोट लगेगी तो बहुत दिन घायल लगना पड़ेगा। रावल साहब घर से गए ECHS में स्कूटी खड़ी करते समय स्कूटी फिसल गई तो स्कूटी पैर में पड़ गई। साहब आज 2 महीने से ज़्यादा हो गए साहब अभी भी साहब पहुँचे। इसलिए अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए साहब, हर चीज़ें बात अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए। कल परसों न्यूज में एक आया एक सेवारत सैनिक को मेरठ के पास में तो राजा में बात करके मिला है। कल हम लोग बहुत सुना करते हैं, लेकिन यह केवल एक इतनी सी बात नहीं है कि मेरठ के टोल प्लाजा में एक सेवारत सैनिक को किया, ये केवल इतनी बात। अगर आप इस साल का आंकड़ा देखेंगे तो ये 8वीं घटना है। इससे पहले श्रीनगर में लेफ्टिनेंट जनरल साहब के साथ हुआ और उससे पहले पंजाब में हुआ। ये 8 घटनाएं हो गई इस साल। तो इसका मतलब ये है कि कोई न कोई हमारे देश के जो सेवारत सैनिक हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, जिससे आपके जो बेटे या भाई सेना में सेवा कर रहे हैं उनको इस बात से जरूर अवगत करें। और अगर आप लोगों के सामने कोई ऐसी बातें करता है तो उस आदमी को नोटिस कीजिए कि ये आदमी ऐसा आदमी क्यों कर रहा है, क्योंकि देश को कमजोर करने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है और इस साजिश से बचाने में आप लोगों का सबका बहुत बड़ा आनंद हो सकता है। इस बार मैं साफ सोचता हूँ कि जिस तरह हम लोग गाँव में बैठे तो हमारे बीच में जो भी जनप्रतिनिधि बने हैं, जैसे सुरेंद्र हो गया और जितने भी ग्राम प्रधान
ताकि उनको दुआ करके जो भी और इस बार एक ये भी सोच सकते हैं हम लोग, ये फोटोग्राफी तो हम लोग करते हैं, एक इसकी वीडियोग्राफी भी बनाई जाए, उस वीडियो को रिजल्ट भी रखा जाए। और आजकल बहुत सारे जैसे साहब हैं, बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूब चैनल वाले हैं, और उसको फिर हम लोग उस यूट्यूब में या उनके जो समाचार ब्लॉग है उसमें डाल रहे हैं, ताकि इसका सोशल मीडिया है उसमें सभी लोगों को पता चले कि हम लोग क्या क्या करते हैं। परसों शाम मेरे पास एक कॉल, पूर्व सैनिक की डेथ होगी 8, उनका एयरटेल का सिम बंद हो गया, कैसे न डेथ इंटीमेट कर पाए किसी ने इलाहाबाद को, न पेंशन का प्रोसेस कर पाए और न आधार कार्ड से लिंक कर पाए। तो आज तक किसी चक्कर में रह गए हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो परसों साहब मेरे पास उनका कॉल है, ऐसे प्रॉब्लम हुई। तो मैं कल से मैंने सोचा कि वो एयरटेल का जो ऑफिस है यहाँ पर के पास में सीधा आए उसको के ठीक सामने कल से चले था। तो मैंने सोचा कि शायद बंद होगा, लेकिन आज गया तो आज वो बंद है। इसलिए मेरा आप लोग से ये निवेदन कि जो भी सिम आपके आधार कार्ड से लिंक है, पेंशन से लिंक है, उसकी एक हिफाजत करके रखें। अब जब मैंने उनसे पूछा कि अब इसका सिम बंद हो गया, अब कैसे क्या हो सकता है, तो मुद्दा साहब उनका डेथ सर्टिफिकेट दीजिए और जिसके नाम से ये अलॉटमेंट होगा उसका आधार कार्ड और उसकी तरफ से एप्लीकेशन डालें, तब वो सिम उसके बेटे या भाई को होगा। अब बेटा दोनों उसके बाहर हैं और ये बड़ी दिक्कत होगी। इसके बाद से अंदर सबमिट। और दूसरा आज घर आकर के आप लोग सब लोग एक दिन जरूर काम करना, अपना स्पर्श का वीडियो निकालना और अपनी वाइफ का आधार कार्ड जरूर निकालना, दोनों को सामने में रखना और देखना कि क्या जो नाम वीडियो में है पुष्पा देवी PUSPA पुष्पा देवी है या PUSHPA है, कितने भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए अभी भी टाइम है, ये और दूसरा टेक ऑफ अभी आप हम लोग जीवित देखो, हम लोग जितने भी इस कमरे के अंदर बैठे हैं सब अपने अपनी वाइफ को ढोल बजा करके लाए हैं ना। आजकल लव मैरिज करके कोई नहीं लाया, ढोल बजा करके लाए हैं। ये आप सबका परम कर्तव्य है कि आपके जाने के बाद आपकी वाइफ को किसी के आगे रोना न पड़े, क्योंकि अगर आप ऐसा करके नहीं जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाए। इसलिए आज घर जाकर जरूर चेक कीजिए कि क्या मेरी वाइफ के आधार कार्ड में नाम और सुरक्षित सेम है, जैसा टिप्पणी में है वैसे ही है। अगर नहीं है तो इसकी जरूर कार्रवाई कीजिए। और आजकल कार्रवाई करना ज़्यादा कठिन काम नहीं है, इसके बाद जरूर कीजिएगा। कमेटी का तो साहब मैंने बता दिया, ज़्यादा देश है, चुनाव में 5 साल है, तो इससे दूसरा साल में कहा कि 6 साल में भी होते हैं सर, राज्य सभा में तो 6 साल में होता है। कोई बात साहब ने कहा कि 90 साल से ऊपर का बहुत अच्छी बात है साहब। अगर ऐसे कोई वरिष्ठ सिटीजन हमारे साथ में है जिनकी उम्र 90 साल से ऊपर पर है, आप उनकी सूची पहले दे दीजिए। जैसे एक को क्या नाम होगा, कोहली क्या नाम, कोहली ऐसे लोग होते हैं, कोई वार्ड डिसेबल है, ऐसे लोगों को अगर हम लोग सांत्वना दे सकें तो क्यों नहीं सर, ठीक है। तो ऐसे लोग हैं तो उनकी सूची पहले दे दीजिए। अब एक बात है कि वो स्ट्रेंथ क्लास में बढ़ती है और जैसा खासकर ये और बहुत ऐसा इससे भी पहले लोगों ने संख्या की। और मुस्लिम जब आए तो कितना पैसा जमा किया था इसके बाद कितना पैसा जमा किया नहीं और हेड को कोई
500 रुपया पर हेड जमा किया तो पूर्व सैनिक उनकी वाइफ आ जाए बहुत अच्छी बात है। लेकिन आदमी ने क्या किया, बेटे को भी लाए, बहू को भी लाए, नातनी को भी लाए, नातनी को भी लेकर गया। ये इससे साथ एक अच्छा संदेश देगा। हाँ, एक 6 लोग। हम लोगों ने जब शुरू में ये किया था तो हम लोगों ने एक को जैसा वो रिबन का बनाते हैं ना, एक आइडेंटिफिकेशन के लिए ये दिया था और उसको यूनिट वाइज बांटा भी था। अगर ऐसे हॉस्पिटल होगा तो फिर साफ कुछ न कुछ इसके बाद में कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर आकर के किसी के लिए खाना कम पड़े या कोई कहे आज तो ऐसे बनाते हर बार खाना कम पड़ता है, वो अच्छा नहीं। तो मेरा ये निवेदन होगा कि जितने भी लोग आते हैं वो अपना स्ट्रेंथ का हिसाब का पहले और दूसरा साहब पिछले बार का एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा मिला। इस बार खासकर जो खाने की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, उसको ठीक ठाक ढंग से करेंगे। और हम लोग तो आजकल देखते हैं कि जब यूनिटें अंग्रेजी में या फेडरल यूनिटें बनाती हैं तो कितने व्यवस्थित ढंग से हमारा काम होता है। ऐसे ढंग से ऐसे बड़ा परिवार और कुटुंब होने के नाते हम लोग इसको किसी ऐसे कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। कल समाचार में सुना होगा आप लोगों ने, पहले राली में आए, कल फराली में आए, मैं भी आपका आए। तो जो भी चीज़ें हैं उसमें सहभागिता कीजिए और सहभागिता अगर नहीं करेंगे, मुझे एक परिवार में था लखनऊ, अच्छा खासा परिवार, बड़े बड़े अफसर बने इस परिवार से, राम अपन का परिवार था। तो जब उनको पता चला कि हम लोग वहाँ के पंच हैं तो उनका एक बच्चा गया उस गाँव में, और जब उस गाँव में गया तो उन्होंने कहा अरे तुम तो इस गाँव के हो ही नहीं। और वो बोलता है कि अब क्या करें, जिस गाँव में भाई और था तो उन गाँव वालों ने पहचाने से निकाल दिया। इसलिए मैं आप सभी लोगों से बोलूँगा कि आप लोग अपने बच्चों को अपने गाँव से अनभिज्ञ मत बनाइए। आपके बच्चों को पता होना है कि कौन हमारा चचा है, कौन गाँव में है, हमारा खेत कहाँ पर है, ये रास्ता कहाँ से जाता है, तब हम लोग इसको आगे को जमा पाएंगे। और जो हिसाब से डेमोग्राफिक चेंज का सिस्टम हो रहा है और पहाड़ खाली हो रहे नहीं, यहाँ से तो हम लोग पहाड़ से प्लान करके यहाँ आए और वहाँ दूसरे लोग चले गए, जो कि बहुत जगह देखने को मिलता है आजकल भगवान में ज़्यादा है। और यहाँ की रानीखेत तक पूरा बाहर के लोगों से बढ़ गया हुआ है। अगर इसको बचाने में अगर हम लोग नहीं बचा पाएंगे तो हमारी अगली पीढ़ी उनको कोसेगी कि हमारे क्षेत्रों में लगे होंगे। बाकी मैंने बहुत कुछ बेहतर बेहतर बोल दिया। आप लोग सब सुखी संपन्न रहें, आप लोगों के बच्चे को उन्नति करें और आप लोग स्वस्थ रहें, आरोग्य रहे, सुखमय हर टाइम में लाइफ में यही मेरी शुभकामना। धन्यवाद। जो माँ बाप लोग को बोलते हैं तो हमारे उसमें नागा के साथ आज एक ही आया है, वो सादा नागा है, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा नागा के पूरे चेहरे दिखाई देंगे, तो हमको बार बार याद आएगा कि ये हमारे बीच काम करेंगे।
लगा